अब मजबूत कौम है, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम बिलखुसूस नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। GHQ में शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के आला सतह वफ्द की मुलाकात। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज लाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज लाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया, परवेज लाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज लाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त। साइफर केस ट्रायल रुकेगा या जारी रहेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा, मुझे 10 दिन लगे जमानत पर दलाइल देने में। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे भी इसी वजह से 10 दिन लगे। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से दलाइल दिए गए, इसलिए मुझे भी वक्त लगा। वकील सलमान सफदर ने कहा, 17 अक्टूबर को चालान की नकूल देकर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये तो ट्रायल कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया है। जो इल्जाम है वो साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं। वीजा लगाओ, पाकिस्तान आओ, इज्जत देंगे हम। एहसान फरामोश और मेहमान फरामोश नहीं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। बोले, गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग सेंटर्स बना दिए हैं। जो रज़ाकाराना जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज बोले, पानी सर से गुजर चुका। गैर मुल्कियों के इनकला के बाद जराइम में 50% तक कमी हो जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जुबैर जमील ने कहा, अफगान बाशिंदे टारगेट नहीं, तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद से 132 से जायद अफगान पनाहगुज़ीन पहली खुसूसी परवाज से बरतानिया रवाना। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन में 5 दिन रह गए। ईरान का भी गैर कानूनी अफगानों को निकालने का ऐलान। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वाहिदी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन की खिलाफ वर्जियों से निमटना अफगान दुश्मनी नहीं। जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं उन्हें वापस भेजा जाएगा। चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। कतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। कतरी अदालत ने जासूसी के इल्जाम में भारतीयों को सजा सुनाई। अल्दोरा कंपनी के 8 इंडियन मुलाजमीन को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आबदोज प्रोग्राम की जासूसी का इल्जाम था। भारतीय वजारत खारजा ने भी सजाओं की तस्दीक कर दी। हिंदुस्तान की बैरून मुल्क दहशत गर्दाना कार्रवाइयां पहले ही दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण को पकड़ा गया था। जुनूबी गजा में इसराइली बमबारी। अल जजीरा की ब्यूरो चीफ का पूरा खानदान शहीद। वालिद अहदो की बीवी और 3 बच्चे शहीद।
वाइल दादोह को इसराइल की जानिब से वार्निंग भी मिल चुकी थी। खबरें देते देते वाइल को खबर मिली कि खुद उसका अपना खानदान खबर बन गया। वाइल के 2 बच्चों की 1 हफ्ता पहले की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो दुनिया से मदद की अपील कर रहे थे। गजा में अब तक 24 सहाफी अपनी जान से जा चुके हैं, जिनमें से 8 अपने खानदान समेत शहीद हुए। हम खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सरों पर रॉकेट ना बरसाएं। मासूम फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। 20 दिनों में शहदा की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, 3000 के करीब बच्चे इस्राएली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइली जंग के खिलाफ कार्रवाई करने में एक बार फिर नाकाम। जंग बंदी का मुतालबा तक न हो सका। गजा की सूरत हाल पर रूस की करारदाद अमरीका और बरतानिया ने वीटो कर दी। इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीकी करारदाद में फलस्तीनियों की शहादत की मुजम्मत तक दर्ज नहीं। इसराइल को हमलों का जवाब दिया गया। इसराइल को खुली छूट नहीं दी जा सकती। चीनी मंदूब बोले, गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक इजाजत होनी चाहिए। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अर्जेंटाइन में हजारों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकले। फलस्तीनियों की इमदाद के लिए चिली में कॉन्सर्ट का इनेकाद। स्पेन के शहर मैड्रिड में मैच के दौरान स्टेडियम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। तमाशाई फलस्तीन का झंडा लहराते रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और IG अकबर नासिर खान के तबादले के लिए मुरासला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवा दिया।